हेलो एवरीवन, मेरा नाम है आंसर एंथनी एंड स्वागत है फिर से आपका सिंपल स्मार्ट ट्रेडर चैनल पे। तो कांग्रेचुलेशंस मेरे सारे सब्सक्राइबर्स, सब लोग ने पैसे कमाए होंगे। अगर आपने पैसे नहीं कमाए उसका मतलब ये है कि आप मेरे चैनल के साथ नहीं जुड़े हो। तो अभी के अभी लाइक बटन दबाना एंड सब्सक्राइब बटन दबाना, इससे आप बहुत सारे चीज़ें सीख सकती हो, क्योंकि डेली हम लोग मार्केट एनालिसिस डालते हैं तो उसमें से आप बहुत सारे चीज़ें सीख सकते हो एंड समझ सकते हो एंड स्लोली आप भी प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हो, जैसे हमारे सारे सब्सक्राइबर्स हैं एंड हमारा टीम है। तो आज हम डिस्कस करेंगे स्टॉक्स के बारे में, फिन निफ्टी, निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के बारे में। कल फ्राइडे है तो हो सकता है मार्केट ट्रेंडिंग हो जाए एंड बहुत अच्छा हम लोग को ट्रेंड मिल सकते हैं एंड बहुत अच्छे से आप पैसे कमा सकते हो। तो एंट्री कैसे करना है, टारगेट्स कैसे सेट करना है, सारी चीज़ें मैं एक्सप्लेन करूंगा। इससे पहले लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो चलिए शुरू करते हैं कल का मार्केट एनालिसिस वीडियो। चलिए शुरू करते हैं मार्केट एनालिसिस एंड पहला जो स्टॉक हमारे पास में है वो है सिप्ला। तो सिप्ला में हम डेली टाइम फ्रेम में जाते हैं। क्यों मैंने ये स्टॉक सेलेक्ट किया है कल के लिए जानते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो कंटिन्यूसली सिप्ला एक बहुत अच्छा अपर चैनल में था, यानी कि एक ट्रेंडिंग मार्केट था, लेकिन हायर हाई हायर लोस नहीं बन रहा था। एक जिगजैग मूवमेंट दे रहा था, स्टॉप लॉस सेट कर रहा था, काफ़ी सारी चीज़ें कर रहे थे। लेकिन अगर आप सिर्फ ये सिनारियो देखोगे ना, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो केवल इतना पार्ट को देखना, मार्केट ऊपर गया एंड 5 कैंडल लगा नीचे आने के लिए, लेकिन एक ही कैंडल ने ये चारों कैंडल को बर्बाद किया एंड ऊपर की तरफ में मूवमेंट दिया। तो कल चांसेस है सिप्ला को बूम होने का, क्योंकि ऑल टाइम हाई के आसपास में पहुंच रहे। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है मेरे हिसाब से। तो 15 मिनट के टाइम फ्रेम में जाते हैं एंड सिप्ला में हम लेवल्स को समझते हैं कि क्यों मैंने वो लेवल्स को चूज किया। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो कंटिन्यूसली सिप्ला ने यहाँ पे एक सपोर्ट दिया, ठीक है। तो कल मैं आपको कहूंगा 1320 के ऊपर अगर आपको एक अच्छा बुलिश कैंडल मिल गया, ठीक है, यहाँ पे अगर आपको एक बुलिश कैंडल मिल गया, एंट्री कर लेना बॉस विदाउट थिंकिंग एनीथिंग। एंड उसके बाद में आपका टारगेट्स बहुत आपके सामने। 1320 में आपने एंट्री किया, 1333 आपका टारगेट हो जाएगा फर्स्ट वन एंड सेकंड टारगेट हो जाएगा आपका 1339, ठीक है। लेकिन नीचे की तरफ में जैसे अगर जो लेवल मैंने आपको एरो मार्क करके दिया, यहाँ से एक टर्निंग मार दिया गाड़ी ने वापस नीचे की तरफ में, तो आप एक ट्रेड ले सकते हो। एंड ट्रेड में आपका टारगेट क्या हो सकता है, ट्रेड में आपका टारगेट हो सकता है ये वाला एक, एंड उसके बाद में 200 EMA के पास में एक टारगेट ले सकते हो। यानी कि अगर आप 1323 पे शॉर्ट कर दिए तो 1312 एंड 1304 का आप टारगेट ले सकते हो, जो 200 EMA के आसपास में। यहाँ पे सपोर्ट लेकर कुछ भी कर सकता है मार्केट, तो अपने को अकॉर्डिंगली हमारा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मैनेज करके हमें टारगेट सेट करना है। तो अभी चलते हैं फिन निफ्टी की तरफ में, सारे ड्राइंग्स को निकाल देते हैं एंड फिन निफ्टी में जानते हैं एग्जैक्टली मार्केट क्या कर सकता है कल के दिन में। तो यहाँ पे अगर आप देखो तो ब्यूटीफुल पैटर्न यहाँ पे बना है, एक हैंगिंग मैन टाइप पैटर्न बना है। हैंगिंग मैन टाइप तो बना ही बना है, लेकिन ये जो गैप था मार्केट ने वो गैप को फिल कर दिया एंड यहाँ पे एग्जैक्टली एक अच्छा सा रेजिस्टेंस जोन था, वहाँ पे एक सपोर्ट जोन बनकर मार्केट अभी खड़ा हो गया। तो बहुत ही प्यारा जगह पे मार्केट ने क्लोजिंग दिया। तो बहुत मजा आएगा कल ट्रेड करने के लिए, क्योंकि 200 EMA के आसपास में तो हम लोग मैनेज कर सकते हैं। क्या करना है हम लोग को वो सारी चीजें मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ पे हमें पेशेंस दिखाना है। क्यों पेशेंस दिखाना है मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 20,250 के रेंज में मार्केट को नीचे की तरफ में तोड़ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर मार्केट ने वो लेवल को तोड़ दिया तभी जाके हमें एक महत्वपूर्ण ट्रेड मिल सकता है, ठीक है। एंड यहाँ पे अगर आप देखो तो 20,192 एंड ये वाला टारगेट 20,076 का टारगेट्स आप सेट कर सकते हो। क्यों मैं कह रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कंटिन्यूसली अगर आप देखोगे तो यहाँ पे 3 से 4 बार, 1 2 3 एंड कल के दिन में 14 बार अगर सपोर्ट लेके मार्केट ऊपर गया तो हम लोग ऊपर के ट्रेड कर सकते हैं, लेकिन इसको अगर तोड़ दिया तो नीचे की तरफ में हम लोग ट्रेड प्लान कर सकते हैं। तो यहाँ पे इसके लिए मैंने कहा कि 20,248 का ब्रेकआउट का आपका वेट करना है एंड 20,192 एंड 20,076 का आप टारगेट ले सकते हो। लेकिन जैसे मैंने आपको कहा यहाँ पे आकर, जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे गिफ्ट निफ्टी हमें गैप डाउन दिखा रहा है, तो यहाँ पे आकर मार्केट ने एक रिवर्सल प्लान करके ऊपर की तरफ में लिया। तो एक बुलिश कैंडल में आपको एंट्री लेना है एंड क्लियर कट टारगेट्स आपके सामने। एक टारगेट ये वाला हो जाएगा, सेकंड टारगेट ये वाला हो जाएगा। कौन सा वाला, 20,347 एंड 20,518 का टारगेट्स ले सकते हो। तो आपका क्रूशियल एंट्री पॉइंट कौन सा हो जाएगा, आपका क्रूशियल एंट्री पॉइंट ये वाला लेवल हो जाएगा, यानी कि 20,250 के आसपास में, ठीक है। तो अभी चलते हैं बैंक निफ्टी में एंड बैंक निफ्टी में भी सारे ड्राइंग्स को निकाल देते हैं एंड पहले जाते हैं डेली टाइम फ्रेम में। तो बैंक निफ्टी में डेली टाइम फ्रेम में अगर आप जाओगे तो गैप के अंदर घुस गया, ठीक है। अगर आप देखो तो गैप के अंदर घुस के वापस भाई साहब बुल्स ने ऊपर की तरफ में भगा दिया। लेकिन अगर आप देखो तो मेजोरिटी यहाँ पे बेयर्स विन हो गया, क्योंकि मार्केट ने एक ऐसा कैंडल फॉर्म कर दिया जो नीचे की तरफ में इंडिकेशन दे रहा है कि मार्केट और नीचे जाने का चांसेस है। तो बहुत ज्यादा मजा आएगा कल अगर गैप को फिल कर दे। क्यों गैप को फिल किया मैं पूछा, तो क्योंकि यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट
इंपॉर्टेंट, यहाँ पे विक है एंड यहाँ पे बॉडी है, तो यहाँ पे बहुत अच्छा सपोर्ट जोन मुझे दिखाई दे रहा है। तो 15 मिनट के टाइम फ्रेम में जाते हैं एंड 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम में एग्जैक्टली जैसे मैंने फिन निफ्टी में कहा, आपको पेशेंस का जरूरत है। पेशेंस का क्यों जरूरत है? अगर आप 45,500 यानी कि राउंड लेवल है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है राउंड लेवल, ये लेवल जैसे तोड़ दिया ना तो आप प्लान कर सकते हो आपका ट्रेड्स को। और उसके बाद में आपके सामने 3 टारगेट्स को मैंने सेट करके दिया, ठीक है। तो यहाँ पे आपको अच्छे से प्लान करना है, राउंड लेवल है। कल मार्केट अगर स्लोली ये गैप तोड़ दिया बेरिश कैंडल के साथ में, तो आप डायरेक्टली 44,948, 44,578 एंड 44,279 का ट्रेड ले सकते हो। लेकिन अगर मार्केट यहां से ऊपर आ गया या फिर नीचे से ऊपर आ गया, तो ये लेवल जैसे तोड़ दिया आपको एंट्री करना है, ठीक है। आपका टारगेट्स बहुत ज्यादा प्यारा सा टारगेट्स आपके सामने है, यानी कि 45,762 एंड 45,178 का आप टारगेट्स ले सकते हो। तो बहुत ही अच्छा यहाँ पे लेवल्स है। तो मैं आपको एंट्री पॉइंट्स बताता हूं सो दैट आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। तो क्रूशियल लेवल है 45,500, यो राउंड लेवल है, याद रखना ये सब साइकोलॉजिकल लेवल है, बहुत अच्छे से वर्क कर सकता है। तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ब्रेक कर दिया, आपको ट्रेड लेना है एंड अच्छे से ट्रेड कर सकते हो। तो ये थे ऊपर के एंड नीचे के लेवल्स। तो अभी चलते निफ्टी में एंड सारे टर्म्स को निकालते हैं एंड पहले समझते हैं कि मैंने क्या क्या मिस्टेक्स आज के दिन में किया एंड कैसे मैंने रिकवरी किया एंड कैसे मैंने प्रॉफिट्स को ट्रेड किया। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो मैं रिप्ले बटन को दबाता हूँ एंड एग्जैक्टली ये कैंडल पे, ठीक है। तो जैसे आप देख सकते हो कि मैं सुबह का रैली मिस आउट कर दिया क्योंकि मैं थोड़ा सा बिजी था, तो मैं मिस आउट कर दिया एंड मैंने देखा कि मार्केट ने सपोर्ट लेके एक बहुत ही अच्छा एनगल्फिंग कैंडल दिया। तो मैंने क्या किया, तुरंत मैंने इसके अंदर लॉन्ग ट्रेड घुस गया एंड मुझे स्टॉप लॉस ज्यादा देना नहीं है, आपको भी पता है। तो मैंने क्या किया, 50% के थोड़ा ऊपर मैंने स्टॉप लॉस लगा दिया एंड ये ट्रेड को जितना हो सके 1:2 तक का लेके जाने का प्लान किया, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने प्ले कर दिया एंड एग्जैक्टली अगर आप देखोगे तो पहला कैंडल में ही मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया था, ठीक है। तो मैंने क्या किया, पहला कैंडल में स्टॉप लॉस हिट हो गया तो मुझे गम नहीं था, मेरे को लग रहा है मैं करीबन 700-800 रुपए का मैंने स्टॉप लॉस दे दिया था 2 लॉट लेने के बाद में। फिर उसके बाद में मैंने देखा मुझे एक डबल कैंडल कंफर्मेशन मिला। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने वेव्स को देखा। जैसे मैं हमेशा बताता हूँ, मार्केट हमेशा नीचे की तरफ में ऐसा जाकर एक पुल बैक लेता है, फिर नीचे की तरफ में जाता है एंड एग्जैक्टली अगर आप देखो तो नीचे की तरफ में गया, एक पुल बैक दिया एंड नीचे की तरफ में एक मोमेंटम यहाँ पे दिया। तो मैंने क्या किया, तुरंत मैंने शॉर्ट कर दिया, तो 800 रुपए का लॉस हो गया था एंड उसके बाद में मैंने यहाँ पे सिस्टम स्टॉप लॉस लगा दिया था एंड छोड़ दिया था, ठीक है। ऑर्डर प्लेस कर दिया था, बास्केट ऑर्डर का प्लेस किया था और मैंने सोचा कि 1:2 का ट्रेड ले लूंगा एंड छोड़ दूंगा। तो और मैं थोड़ा सा काम में बिजी हो गया था, यहाँ पे मैंने एग्जैक्टली इसको ऐसा स्क्वीज अप रखा था एंड मैं छोड़ दिया था एंड मैं चला गया, ठीक है। उसके बाद में थोड़ी देर के बाद में अगर आप देखो तो एग्जैक्टली यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया था, लेकिन मैंने ध्यान नहीं दिया था, सिस्टम ने उसको बुक नहीं किया था, कुछ तो इशू हो गया था एंड उसके बाद में अगर आप देखो तो एग्जैक्टली मैंने आके जब देखा तो यहाँ पे मार्केट बहुत वॉलेटाइल था एंड यहाँ पे करीबन मैंने हमारा स्टॉप लॉस बुक कर दिया। तो बहुत ही भारी यहाँ पे लॉस हो गया, ठीक है। हमको कोई प्रॉब्लम नहीं था, हम लोग ने सोचा छोड़ दो, ठीक है यार, एक्सपायरी का दिन है, कुछ ना कुछ ग्लिसेस आता है। लेकिन यहाँ पे जैसे ही आपने देखा, मेरा तीसरा ट्रेड मैंने प्लान किया। मैंने तीसरा ट्रेड क्यों प्लान किया, मैं आपको रीजन बताता हूं। तो यहां पे अगर आप देखोगे तो बहुत ही अच्छा वी शेप रिकवरी हो गया था, ठीक है। एंड मार्केट ने अपना हाई के पास में एक सैंडविच कैंडल यानी कि इनसाइडर कैंडल बना दिया। तो मैंने क्या किया, तुरंत इसमें एंट्री कर दिया एंड इस टाइम मैंने स्टॉप लॉस को और छोटा कर दिया था, ठीक है। मैंने स्टॉप लॉस बहुत छोटा रख दिया था एंड समवेयर मैंने स्टॉप लॉस यहाँ पे किधर रख दिया था एंड इसके बाद में मैंने सोचा कि अब तो अच्छा रैली के लिए वेट करते हैं, लेकिन 1:1.5 का ट्रेड ले सकते क्योंकि मैंने स्टॉप लॉस कम रखा, तो मैं वैसा प्लान किया था एंड यहाँ पे मैंने ट्रेड को चलने दिया था एंड तुरंत सेकंड कैंडल में रेड कैंडल बना, लेकिन मैंने पेशेंटली वेट किया, रुका एंड स्लो एंड स्टेडीली अगर आप देखोगे तो मार्केट ने एक अच्छा सा नीचे की तरफ में रैली देने के बाद में ऊपर की तरफ में जाने का कोशिश किया, बहुत अच्छे से ऊपर गया एंड उसके बाद में समवेयर यहाँ पे, ठीक है, अगर आप देखोगे तो पास में आके मैंने बहुत नजदीक आकर मैंने जैसे देखा कि यहाँ पे मार्केट ने हम लोग का टारगेट अचीव कर दिया, तो यहाँ पे मैंने हमारा टारगेट बुक कर दिया था 1:1.5 क्योंकि मैंने देखा कि यहाँ पे एक रेजिस्टेंस पॉइंट है, तो ट्रैप हो सकता है एंड हो सकता है। तो यहाँ पे जैसे मैंने आपको कहा था, यहाँ पे 1 लॉट लिया था, यहाँ पे 2 लॉट लिया था एंड यहाँ पे अगर अगेन मैंने 2 लॉट लिया था एंड जैसे मेरे तरफ में ट्रेड गया तो मैंने एक और लॉट बढ़ा दिया था एंड यहाँ पे मैंने
किया था। तो बहुत कम क्वांटिटी हम लोग ने यूज़ किया था एंड कम क्वांटिटी में हम लोग ने अच्छे से प्रॉफिट किया। तो इस तरीके से हम लोग ने ट्रेड प्लान किया एंड उसके बाद में मार्केट बहुत वॉलेटाइल था एंड मार्केट नीचे की तरफ में वहां से एग्जैक्टली हम लोग ने जहाँ से प्रॉफिट बुकिंग किया वहां से नीचे की तरफ में आ गया। तो ऐसा हम लोग ने ट्रेड किया था। तो मिस्टेक्स होते थे, 2-3 चीजें सीख सकते हो। तो मैंने 2 स्टॉप लॉस फिक्स करके रखा था, तीसरा ट्रेड लिया था क्योंकि मुझे कॉन्फिडेंस था मेरा एनालिसिस में, मेरा चार्ट पे मुझे कॉन्फिडेंस था, मैंने एंट्री किया, अच्छे से स्टॉप लॉस को फिक्स कर दिया एंड उसके बाद में मैंने ट्रेड लिया, स्टॉप लॉसेस कम रखा था। तो ये एक चीज सीखने को मिलता है, एनालिसिस में कॉन्फिडेंस है, ये दूसरा चीज था। एंड तीसरा चीज है सिस्टम पे भरोसा नहीं करना चाहिए। इवन दो अगर आपने स्टॉप लॉस लगा दिया सिस्टम में, आपका काम है आपको देखना है क्योंकि ये आपका पैसा है एंड आपका पैसा है, कभी भी नुकसान में हो सकता है। हम किसी को ब्लेम नहीं कर सकते, ग्लिचेस आ सकते हैं क्योंकि एक्सपायरी दिन था। ठीक है, अगर आपने पैसे कमाए नहीं है आज के दिन में, डोंट वरी, हम लोग आगे कमा लेंगे। आप मेरे चैनल के साथ जुड़े रहना, तो लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना। तो अभी हम लोग प्लान करते हैं नेक्स्ट डे के लिए। तो यहाँ पे अगर आप देखो तो डेली टाइम फ्रेम में मार्केट ने बहुत अच्छे से गैप को तोड़ दिया था। ठीक है, गैप फिल कर दिया था, लेकिन मार्केट ने समवेयर ये लेवल के पास आकर ऊपर की तरफ में दिखा दिया कि मार्केट ऊपर जाने का चांसेस। तो एक कंफ्यूजन कैंडल यानी कि डोजी कैंडल यहाँ पे बना है। ठीक है, तो मार्केट कोई भी साइड में जा सकता है क्योंकि डोजी का काम क्या होता है, मार्केट आइदर ऊपर जा सकता है या नीचे जा सकता है। लेकिन यहाँ पे अगर आप विक को देखोगे तो ऊपर का सिग्नल ज्यादा दिख रहा है। तो हम लोग क्या प्लान करेंगे, हम लोग दोनों साइड में प्लान करेंगे सो दैट हम लोग को कुछ इश्यूज ना हो। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे बहुत ही अच्छा यहाँ पे रेजिस्टेंस जोन है। ठीक है, रेजिस्टेंस जोन के पास में इसको हम लोग और अच्छे से रखते। तो जैसे अगर आपने देखा गिफ्ट निफ्टी हमें गैप डाउन इंडिकेशन दे रहा है, तो मैं आपको कहूंगा पेशेंटली वेट करना ये लेवल को तोड़ने का, उसके बाद ही बुलिश ट्रेड लेना। ठीक है, तो जैसे 21,521 का लेवल तोड़ देगा, तो 21,521 का लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है, तोड़ दिया तो सीधा आप ट्रेड में एंट्री कर सकते हो। और उसके बाद में टारगेट्स 200 EMA के पास में है आपका एंड दूसरा आपका टारगेट। ठीक है, तो जैसे आप 21,521 में एंट्री किए तो 21,659, 21,659 का आप टारगेट्स ले सकते हो। लेकिन अगर गैप डाउन हो गया एंड मार्केट ने ये लेवल को ऐसा तोड़ दिया, ठीक है, गैप डाउन का केस में बता रहा हूं, 2 सिनारियो में आपको बता रहा हूं बेरिश साइड में। अगर मार्केट यहां से आकर रिवर्सल दे दिया तो आप ट्रेड में एंट्री कर सकते हो, या फिर ये जो एरिया है इसको अगर मार्केट ने तोड़ दिया तो आप एंट्री ले सकते हो। ठीक है, तो ये एरिया को मैं अच्छे से आपको मार्क करके देता हूं एंड इसका कलर चेंज कर देता हूं सो दैट आपको कंफ्यूजन ना हो। तो इसको हम ब्लैक कर देते हैं। तो ध्यान रखना 21,428 तोड़ा तो भी आपको ट्रेड ले सकते हैं एंड आपका टारगेट क्लियर कट आपके सामने है 21,300 या 21,97 का। तो बहुत अच्छा लेवल है एंड उसके बाद में 21,97 का लेवल तोड़ दिया तो उसके बाद में आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे एक और हमारा बहुत अच्छा सपोर्ट जोन दिख रहा है हमें, तो इसको हम थोड़ा सा नीचे लेते हैं सो दैट इजी पड़े हमें, या 21,229। तो ये टारगेट को भी आप ले सकते हो। तो मैंने 2 चीजें बताया, अगर आपको यहां से एक नीचे की तरफ में मिला या फिर इस लेवल को तोड़ के नीचे की तरफ में मिला, तो 21,521 में तोड़ा तो 428, 297 यानी कि 300 और 21,229 का ले सकते हो। लेकिन यहां से तोड़ दिया तो आप 297 यानी कि 300 एंड 229 का आप ले सकते हो। तो ये थे सारे लेवल सिप्ला इंडिया, बैंक निफ्टी, निफ्टी एंड फिन निफ्टी का। अगर आपको कुछ भी डाउट रहेगा तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो या फिर पर्सनली मुझे पिंग कर सकते हो सोशल मीडिया में। ठीक है, हमारा इंग्लिश चैनल भी है, उसे भी सब्सक्राइब करना, उसमें भी प्यार दिखाना। जिसको भी हिंदी में प्रॉब्लम है आप वहाँ पे जाके वो वीडियो सारे सेम सिनारियो को हम लोग वहाँ पे भी एक्सप्लेन करते हैं, डेली बेसिस में वहाँ पे भी वीडियो आते हैं। सब्सक्राइब करना एंड शेयर करना मैक्सिमम लोगों के साथ में। तो सी यू सून इन माय नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।